Welcome my dear students to my channel Meenakshi Tutorial. Today I will explain you the exercise question and answer of class 8th Science chapter 6 Combustion and Flame. Let's start explaining and solving exercise question and answer. Question number 1. List conditions under which combustion can take place. Answer. Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat and light. Combustion एक chemical process है जिसमें कोई भी substance ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है. There are certain conditions required for combustion to take place. अब combustion को होने के लिए कुछ conditions की requirement होती है. They are condition number 1 presence of fuel, condition number 2 air or oxygen, condition number 3 ignition temperature. So these are the conditions required for combustion to take place. Move to our next question. Question number 2. Fill in the blanks. Statement 1. Burning of wood and coal causes dash of air. जब हम wood and coal की burning करते हैं तो they will cause the pollution of the air. Second question. A liquid fuel used in homes is. वो लिक्विड फ्यूल जो कि हम होम्स में घरों में यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कैरोसिन. थर्ड, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग. आपको फ्यूल को एक टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है जब तक कि वो बर्निंग स्टार्ट ना हो. उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर. फोर्थ, Fire produced by oil cannot be controlled by water. वो फायर जो कि किसी ऑयल के जलने से लगी है तो उसको हम वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities. अब CNG का यूज करके हम ऑटोमोबाइल्स में आप अपनी सिटीज में कैसे पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. आंसर. कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम causes formation of unburnt carbon particles along with monoxide gas. These harmful pollutants enters air and cause respiratory diseases like asthma. CNG produce less harmful products in very less quantity. It is comparatively cleaner fuel. Therefore, the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities. जब आप फ्यूल्स का कंबशन करते हो, उसको जलाते हो, तो जो पेट्रोलियम है, डीजल है, कैरोसिन है, ये जलने के बाद कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है. अब ये जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स एयर में एंटर हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी डिसीज का कारण होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अस्थमा. सीएनजी जो है वो आपके लेस हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और वेरी लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है. और जो ये सीएनजी है ये कंपेरेटिवली क्लीनर फ्यूल है अगर आप इसका कंपैरिजन डीजल एंड पेट्रोल से करते हैं. इसीलिए जब हम सीएनजी का यूज करेंगे ऑटोमोबाइल्स में तो दिस कैन लीड्स टू एन रिड्यूस पोल्यूशन इन अवर सिटीज. हमारे सिटीज में जो पोल्यूशन है वो कम होगा. मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल. आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है एलपीजी एंड वुड के बीच में. First difference, it does not cause any environmental pollution. LPG does not cause any environmental pollution. It is just like a CNG. Wood. First point, on burning wood, release unburnt carbon particles which cause respiratory diseases like asthma.
जब हम वुड को बर्न करते हैं तो ये कार्बन के अनबर्न पार्टिकल रिलीज करते हैं और ये रेस्पिरेटरी डिसीजेस कॉज करते हैं लाइक अस्थमा। सेकेंड पॉइंट, इन एलपीजी इट इज अ स्मोकलेस फ्यूल। जो एलपीजी है स्मोकलेस फ्यूल है, इसको बर्न करने में स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, इन वुड इट गिव्स लॉट्स ऑफ स्मोक, बट जब हम वुड को बर्न करते हैं तो उसमें बहुत सारा स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। थर्ड, इट हैज मोर कैलोरीफिक वैल्यू अबाउट 55,000 किलो जूल पर केजी। अब जो एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यूज है 1 केजी फ्यूल को बर्न करने में मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो कितनी है 55,000 किलो जूल पर केजी। अब वुड को बर्न करने में आपकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 17,000 टू 22,000 किलो जूल पर केजी है। फोर्थ पॉइंट, इन एलपीजी इट इज इजी टू स्टोर and can easily to transport in cylinders and pipelines। अब एलपीजी को स्टोर करना आसान है और साथ में इसको ट्रांसपोर्टेशन भी इसका इजी है। आप सिलेंडर्स के फॉर्म में, पाइपलाइंस के फॉर्म में इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इन वुड इट नीड्स अ लॉट्स ऑफ स्पेस टू स्टोर एंड ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। अब वुड को स्टोर करने के लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए और सेकेंड थिंग, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिफिकल्ट है। फिफ्थ पॉइंट, इन एलपीजी लो इग्निशन टेम्परेचर। एलपीजी का जो बर्निंग कंबशन टेम्परेचर है वो कैसा है, लो इग्निशन टेम्परेचर है। एंड वुड का जो फिफ्थ पॉइंट है वो है हाई इग्निशन टेम्परेचर। इसका जो कंबशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो हाई है। टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजन। क्वेश्चन ए, वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। वाटर को हम फायर को कंट्रोल करने के लिए नहीं यूज करते जब आपका जो फायर है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगा हो। आंसर, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर है वो कैसा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। इफ इट इज यूज फॉर कंट्रोलिंग अ फायर इन्वॉल्विंग अ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, अगर हम जो फायर जो कि आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगी है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे वाटर का, देन द पर्सन डाउजिंग द फायर माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो जो पर्सन जो कि फायर को बुझाने का काम कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है, उसको इलेक्ट्रोशॉक लगने के चांसेस ज्यादा हैं। ऑल्सो वाटर कैन डैमेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। अगर आप वाटर का यूज करेंगे तो दे कैन ऑल्सो डैमेज द इलेक्ट्रिकल जो अदर इक्विपमेंट्स है उसको भी डैमेज कर देगा। बी, एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। जो एलपीजी है वो आपका अच्छा डोमेस्टिक फ्यूल है वुड के कंपैरिजन में। आंसर, एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल बिकॉज बीइंग अ गैसियस फ्यूल इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक एंड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स which cause respiratory problems like asthma। जो एलपीजी है वो आपका बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है क्योंकि ये गैसियस फ्यूल है और ये आपके स्मोक एंड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस नहीं करता है जो कि आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा का मेजर रीजन्स होते हैं। इट इज ऑल्सो एन हाई कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी हाई है, नियर अबाउट 55,000। एंड वुड की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 17,000 टू 22,000 किलो जूल पर केजी है। सी, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजली whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not। अगर हम पेपर को जलाते हैं अकेले तो उसका जो फायर है वो जल्दी से कैच कर लेता है, बट अगर हम कोई पीस ऑफ पेपर को आप एल्यूमिनियम पाइप के अराउंड रैप कर दें, ठीक है, फोल्ड करके उसमें लपेट दें, तो जो पाइप है वो फायर कैच नहीं करता। आंसर, अ पीस ऑफ पेपर wrapped around aluminium pipe does not catch fire easily. This is because aluminium being a metal is a good conductor of heat।
आपने क्या पूछा, जो एल्यूमिनियम पाइप के में जो आपने रैप किया है पेपर, वो आपका फायर इजीली कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो मेटल है और वो गुड कंडक्टर है हीट का. Therefore, heat is transferred from paper to the metal and paper does not attain its ignition temperature. क्योंकि आपका जो एल्यूमिनियम है वो गुड कंडक्टर है हीट का, तो जो हीट है वो पेपर से एल्यूमिनियम में ट्रांसफर हो जाएगी और जो पेपर है वो अपना इग्निशन टेम्परेचर अटेन नहीं कर पाएगा. जब तक वो इग्निशन टेम्परेचर अटेन नहीं करेगा, जब तक आपका जो पेपर है वो फायर कैच नहीं कर पाएगा. मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. मेक अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम. यहाँ पे आपको कैंडल फ्लेम का डायग्राम ड्रॉ करना है. तो इसमें मेनली 3 रीजंस होते हैं. द फर्स्ट वन इज एन आउटर जोन. आउटर जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट, बहुत ज्यादा हॉट होता है. देन सेकेंड वन इज एन मिडल जोन. मिडल जोन आपका मॉडरेटली हॉट होता है. देन लास्ट वन इज एन इनर मोस्ट जोन, जो कि बिल्कुल अंदर की तरफ है, वो बहुत ज्यादा लीस्ट हॉट होता है, ज्यादा गर्म नहीं होता है. मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड. कौन सी यूनिट है जिसमें हम कैलोरीफिक वैल्यू जो है फ्यूल की, उसकी यूनिट एक्सप्रेस करते हैं. आंसर. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ किलोजूल पर किलोग्राम. जब हम किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं तो हम यूनिट यूज जो करते हैं वो है किलोजूल पर किलोग्राम. मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल्स टू कंट्रोल फायर्स. अब आपको एक्सप्लेन करना है कि हम CO2 को किस कंडीशन में यूज करते हैं फायर्स को कंट्रोल करने के लिए. आंसर. CO2 इज अ नॉन कंबस्टेबल गैस. जो CO2 है वो नॉन कंबस्टेबल गैस है, मतलब इसमें आग नहीं लगती है. एंड इट ऑल्सो नॉट सपोर्टर ऑफ कम्बशन, और ये नॉन सपोर्टर भी है कम्बशन का. एक्सटिंग्विश फायर इन 2 ways. सो जो CO2 है वो आपके फायर को एक्सटिंग्विश करता है 2 ways में. फर्स्ट है, since it is heavier than oxygen, it covers a fire like a blanket and cut off the contact between oxygen and fuel. क्योंकि ये ऑक्सीजन से भारी है, हेवियर है, तो ये फायर को एज अ ब्लैंकेट के रूप में कवर कर लेता है एंड ऑक्सीजन एंड फ्यूल का कॉन्टैक्ट को कट कर देता है, अलग कर देता है. सेकेंड, इन सिलेंडर CO2 is kept in liquid form. When released, it expands enormously and cools down. This brings down the temperature of the fuel, which help in controlling the fire. सिलेंडर में जो CO2 होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जैसे ही हम इसको रिलीज करते हैं ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा दूर तक एक्सपैंड हो जाता है, दूर दूर तक फैल जाता है और वहां जाके ठंडा हो जाता है. उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और उसका टेम्परेचर कम होने से जो टेम्परेचर है फ्यूल का वो भी कम हो जाता है, और इस तरह से आप CO2 का यूज कर सकते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए. मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राइड लीव्स कैच फायर इजली. एक्सप्लेन. क्वेश्चन नंबर 9 में है कि जब हीप जो होता है भंडार ग्रीन लीव्स का, उसको बर्न करना डिफिकल्ट होता है, बट अगर वो ही हीप ड्राई लीव्स का हो तो वो इजिली फायर कैच कर लेती है. ऐसा क्यों है? आंसर. अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम. जो हीप होता है ग्रीन लीफ का, उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है. हैंस इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज हाई. इसलिए जो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है वो हाई होता है. दिस मॉइस्चर डज नॉट अलो देम टू कैच फायर इजली. और ये जो मॉइस्चर है इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये अलाउ ही नहीं करता कि जो ग्रीन लीव्स का जो हीप है वो आपका फायर को इजिली कैच कर पाए. However, a heap of dry leaves have no moisture in them, hence its ignition temperature is low, therefore they catch fire easily.
जबकि जो हीप ड्राई लीव्स का है उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं है। मॉइस्चर नहीं होने के कारण उसका टेम्परेचर जो है, इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए ये आपका इजिली फायर कैच कर पाता है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Which zone of flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? फ्लेम का कौन सा जोन जो है जो कि गोल्डन स्मिथ सुनार यूज करेगा गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट करने के लिए और क्यों? आंसर, गोल्ड स्मिथ यूज द outermost part zone of the flame to melt gold and silver. अब जो सोनार जो है वो आपका आउटर मोस्ट पार्ट यूज करेगा फ्लेम का गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। बिकॉज इसलिए करेगा कि द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम अंडरगोज कंप्लीट कंबशन एंड इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। क्योंकि जो आउटर मोस्ट फ्लेम है वो हॉटेस्ट पार्ट है, बहुत ज्यादा गर्म है, इजिली मेल्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका कंप्लीट कंबशन होता है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg of fuel was completely burnt. The heat produced was measured to be a 1,80,000 kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. आपको इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? अमाउंट ऑफ फ्यूल दिया है 4.5 kg एंड हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है? 1,80,000 किलो जूल। आपको कैलोरिफिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो द फॉर्मूला ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू कैलकुलेशन इज कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इक्वल टू हीट प्रोड्यूस अपॉन अमाउंट ऑफ हीट। Here the heat produced is 1,80,000 kilojoule. So we put the value of 1,80,000 kilojoule in the place of heat produced and the amount of fuel given in the question is 4.5. So we can place this value in place of amount of fuel. The 1,80,000 upon 4.5 kilojoule per kg. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द आंसर 40,000 किलोजूल पर kg. Move to our next question, question number 12. Can the process of rusting be called combustion? Discuss. क्या जो प्रोसेस है रस्टिंग की, जंग लगना आयरन का, क्या आप अपन इसको कम्बशन प्रोसेस बोल सकते हैं? तो उसको डिस्कस करना है। आंसर, yes, rusting of iron is a kind of slow combustion because in this iron combines with oxygen and given out heat. Yes, हम जो रस्टिंग है आयरन की उसको हम स्लो कम्बशन के फॉर्म में बोल सकते हैं बिकॉज इसमें रस्टिंग में आपका जो आयरन है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और हीट प्रोड्यूस करता है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. अब जो अबीदा और जो रामेश हैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें उनको वाटर को हीट करना है। अबीदा kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. जो अबीदा है उसने बिल्कुल जो विक है फ्लेम के बिल्कुल पास वाले पार्ट में रखा है, मतलब इनर जोन में रखा है जो कि आपका येलो पार्ट होता है। एंड रामेश ने kept the beaker in the outermost part of the flame. एंड जो दूसरा बच्चा रामेश है उसने आपके outermost part में रखा है फ्लेम के। Whose water will get heated in a shorter time? अब क्वेश्चन क्या है आपका, किसका वाटर शॉर्टर टाइम पे गर्म हो जाएगा? आंसर, The water in the Ramesh beaker will heated up in a shorter time. जो रामेश बीकर में जो वाटर है वो शॉर्टर टाइम में हीटेड हो जाएगा। This is because the outermost zone of the flame is a hottest zone. क्योंकि जो outermost zone है फ्लेम का वो आपका hottest zone है। While the yellow zone in which Abida had kept the beaker is less hot. और जहाँ पे अबीदा ने बीकर रखा है जो कि आपका इनरमोस्ट जोन है वो आपका लेस हॉट जोन है, इसलिए रामेश का बीकर जल्दी हीट हो जाएगा। I can again explain the structure of candle flame because this was a
very important in this chapter. Here you can see the real burning of candle flame. In a flame you can see the three different colors. The outermost zone जो कि आपकी ब्लू कलर की होती है, नॉन ल्यूमिनस जोन है, एंड यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है और ये आपका सबसे हॉटेस्ट पार्ट होती है. द सेकेंड वन इज इन मिडल जोन. मिडल जोन आपकी येलो कलर की होती है एंड लुमिनस जोन है. कैसे जोन है? लुमिनस जोन है एंड पार्शियल कंबशन होता है यहाँ पे. तो याद रखेंगे जो सेकेंड पार्ट है फ्लेम का, जो कि इसको मिडल जोन बोलते हैं, येलो कलर की होती है, लुमिनस जोन है एंड पार्शियल कंबशन होता है और ये आपकी मॉडरेटली हार्ड होती है. देन लास्ट वन इनर जोन जो है वो आपकी ब्लैक कलर की होती है और अनबर्न्ट वेपर्स वॉज प्रोड्यूस. ठीक है, तो अनबर्न्ट होती है, अनबर्न्ट जो वैक्स की जो वेपर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और ये लीस्ट हॉट होती है. सो रिपीटेड वंस अगेन. द आउटर मोस्ट जोन ब्लू कलर की होती है, नॉन ल्यूमिनस जोन है, कंप्लीट कंबशन होता है यहाँ पे और हॉटेस्ट जोन है. द सेकेंड वन इज मिडल जोन. मिडल जोन आर येलो इन कलर, नॉन ल्यूमिनस जोन है और यहाँ पे आपका पार्शियल कंबशन होता है और ये मॉडरेटली हॉट होती है. देन द इनर मोस्ट जोन जो कि आपकी ब्लू कलर की है, अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं और ये लीस्ट हॉट होती है. सो मेनली आपको यहाँ पे रिमेम्बर रखना है कि जो आउटर जोन है वो हॉटेस्ट पार्ट है, मिडल जोन जो है वो मॉडरेटली हॉट है एंड इनर जोन जो है वो लीस्ट hot. I will explain all the entire exercise and question and answer of chapter 6 combustion and flame. If you have any doubt related to this topic, please comment and subscribe my channel for more videos.